वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ अहम फैसले मुतवक्के। अलविदा ए रहबरे मौज़म अलविदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का जस्ते खाकी इराक से मशहद पहुंच गया। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी को रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। कई रोज़ पर मुहीत अवामी सोग और अलविदाई तकरीबात। मशरक़ वुस्ता में फिर कशीदगी। अमरीका के ईरान पर दूसरे रोज भी हमले। साहली इलाकों सिरक और बंदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। अमरीकी फौज का मीज़ाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। अमरीकी हमलों से अब तक मुल्क के 5 सूबे मुतासर हुए। 14 अफराद जाँ बहक और 78 जख्मी। चाबहार फ्री जोन से गाड़ियाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल। अमरीकी जारहियत पर ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। कतर ने भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरान की पासदाराना इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी हमले दोबारा हुए तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों पर भी कार्रवाइयां की जाएंगी। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी महाज पर पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। कहा ईरान मुआहदा करना चाहता है, ताहम मुझे यकीन नहीं कि वो मुआहदे की पासदारी करेगा। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। ट्रंप के खारक जजीरे पर कब्जे के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। ईरान का अमरीकी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अब धौंस, धमकियों और वादा खिलाफी की कोई कार्रवाई बगैर जवाब के नहीं रहेगी। अगर आप हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीकी दबाव को भी मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उससे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर की धमकी। कहा कि अमरीकी हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुज़ नहीं खोलते और जहाजों पर फायरिंग बंद नहीं करते। अमरीका के हमले मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अमरीका ने यकतरफा फौजी कार्रवाइयों और हमलों के जरिए मुआहदे को नुकसान पहुंचाया। इस्माइल बकई ने कहा कि अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की 5वीं शिक की खिलाफ वर्जी की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल बिलख़ुसूस आपने हुर्मुज़ में पेश आने वाले हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई पेशरफ्त, आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बात की। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़ारजा क्रोएशिया की न्यूज़ ब्रीफिंग। इसाक डार ने कहा पाकिस्तान और क्रोएशिया दोस्त मुल्क हैं। दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इस वक्त दुनिया को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा पुलिस समिट से खिताब।
कहा, दुनिया में क़याम अमन के लिए ममालिक को एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। टेक्नोलॉजी जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकती है। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। चेयरमैन मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव कहते हैं, पाकिस्तान मशरिक़ी वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। दुनिया की 80% तिजारत समंदर के रास्ते होती है। पाकिस्तान गोल्फ के अहम तरीन हिस्से पर मौजूद। कहा, वज़ीर आज़म की सिफारिशात पेश की। मैरीटाइम टास्क फोर्स की अमल दरामद कमेटी तश्कील दी गई है। मशरक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग के बादल गहरे। आलमी मईशत को संगीन खतरात लाहक होने लगे। आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट आलमी तवानाई सप्लाई को मुतासर कर सकती है। जंग दोबारा छिड़ी तो दुनिया की मईशत लड़खड़ा जाएगी। IMF ने खबरदार कर दिया। तवानाई बहरान से एशियाई मईशतें शदीद मुतासर। ABD ने महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्की पजीर एशिया और बहराए अल-काहिल की मईशतों के लिए 2026 की इक्तसादी तरक्की की पेशगोई कम करते हुए उसे 4.9% कर दिया। खित्ते की बदलती सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। मनफी कारोबार की लहर चौथे रोज भी जारी। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 268 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे की एक शिक भी नाफिज नहीं होने देंगे। लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का ऐलान। नईम कासिम ने कहा, ईरान ने मुजाहमत को ताकत, वकार और इस्तकामत फराहम की। ईरान की बहादुरी के बायस जंगबंदी मुमकिन हुई। काबिज इसराइल जारहियत से बाज न आया। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। फजाई हमले और फायरिंग से 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी भी हुए। एंकर मुरीदाबाद समेत 2 अफराद के कत्ल का केस। अदालत ने 7 साल बाद फैसला सुना दिया। आतिफ जमान को 2 बार सजा मौत का हुक्म। मफरूज शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके शाह हसन खैल में खूनी तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। तहरीके क़याम पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते बाजू रहने वाली हमशेरा फातिमा अली जिन्ना की बरसी। उन्होंने तहरीके पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना काम किया। बरे सगीर की मुस्लिम ख़वातीन को तहरीक आज़ादी में मौसर किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक किया। इनकी इन्हीं खदमात के अतराफ़ में कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया।